भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। धन बड़ा माता जी शीतला बनवा देवी दासी माता जी, हम लोग हर भक्ति विज क्लास में आपके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपकी फास्ट रिकवरी के लिए बहुत बहुत ठीक है, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हाँ, मैं भी बहुत मिस करती हूँ क्लास। और थोड़ी सी कल भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी सुबह में, तो इसीलिए क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग सब लोग आज हाँ, में से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है हरे ना। कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सिर से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हम 11वें अध्याय में है, इंद्र द्वारा असुरों का संहार। उसके पहले 10 अध्याय जो हमने कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 8 आरंभ होता है। भागवतम का विषय है मनवंतर, जिसमें पहले अध्याय के अंदर में परीक्षित वासुदेव गोस्वामी जी कहते हैं मुझे सारे मनवंतरों के बारे में बताइए, जो 6 बीत गए हैं, अभी जो 7वां चल रहा है और आगे जो 7 है उनके बारे में बताइए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रथम मनु शाम्बु मनु है, जिनके बारे में हम लोगों ने और उनकी मनु और उनके संतानों के बारे में कैंटो 3, 4, 5 में हमने डिटेल में सुना है। और अंत में किस प्रकार स्वयं मनु सब कुछ छोड़ करके जंगल में तपस्या करने जाते हैं और समाधि को प्राप्त होते हैं। दूसरे मनु है सुराचोरिशो, तीसरे मनु है उत्तम, चौथे हैं तामस। तो ये उत्तम, तामस और आगे हमने पढ़ा है 5वें अध्याय में रेवत। ये तीनों क्या है, किसके पुत्र हैं? प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं। प्रियव्रत महाराज कौन है? वो शाम्बु मनु के बड़े पुत्र हैं। छोटे पुत्र कौन है? उत्तानपाद है। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव महाराज, जिसकी सारी लीलाएं हम लोगों ने तीसरे चौथे 5 कैंटों में पढ़ी है। तो जैसे चौथे मनु तामस के बारे में आता है, जिसके जिसके काल में, मनु काल में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, तो उसके लिए परिचित ना डिटेल में सुनते हैं, जिसका पूरा डिटेल में वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि गजेंद्र अध्याय 2 में किस प्रकार गजेंद्र के ऊपर संकट आता है, बहुत प्रयत्न करता है कि उसके मित्र संबंधी उसे इस कष्ट से उभार सके, कोई नहीं कर पाता है। तब तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा
गजेंद्र की समर्पण स्तुति, किस प्रकार वो भगवान की स्तुति करता है। भगवान आते हैं और उसका घड़ियाल से उतार कर देते हैं। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि गजेंद्र और ये घड़ियाल पूर्व जन्म में कौन थे। गजेंद्र इंद्रधुम्न राजा है जिसने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था। और दूसरा है घड़ियाल, गंधर्व देश का हु देश का राजा हु है, गंधर्व देश का राजा है और जिसने केवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था। तो जब चौथे मनु का वर्णन हो जाता है, हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं 5वां मनु रेवत है और 6ठे मनु है चाक्षुष, जिसके काल में अजित भगवान अवतार लिए थे। और इस काल में मनु काल में समुद्र मंथन की लीला हुई थी। तो उसके बारे में बताते हैं ये कैसे हुआ कि जब इंद्र ने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया तो सारा उसका जो ऐश्वर्य है खत्म हो जाता है। सब देवता किसके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी क्षीर सागर में सबको लेके जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति 5वें अध्याय में हमने पढ़ा। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा, कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुनकर भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में भगवान उनको कहते हैं तुम्हारा समय सही नहीं है और तुम लोगों को असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। देवता भगवान की बात मान कर करके बलि महाराज के पास में जाते हैं। बलि महाराज उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाता है। मंदार पर्वत को उखाड़ते हैं, लेकिन दोनों इतने शक्तिशाली होने के बाद में भी देवता और असुर उस मंदार पर्वत को उठाकर क्षीरसागर के पास नहीं ले जाते हैं। तब भगवान की कृपा दया आ जाती है। भगवान स्वयं आते हैं गरुड़ पर और आकर मंदार पर्वत को उठा करके सारे देवताओं को लेकर असुरों को लेकर कर करके क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा शिवजी द्वारा विश्वामित्र ब्रह्मांड की रक्षा। समुद्र मंथन शुरू होता है, लेकिन मंदार पर्वत को कोई संभाल नहीं पाता है। तो भगवान कच्छप अवतार के रूप में आके हरि बोल वो मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे रख लेते हैं। पीठ पे तो रख दिया, लेकिन जो मंदार पर इतना बड़ा है, ऊपर की चोटी इधर उधर हो रही थी। तो भगवान अपने असंख्य हाथों को का विस्तार कर करके उसकी चोटी को भी पकड़ ले कर करके इस प्रकार मंथन शुरू होता है। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा मनवंतर में विष निकलता है, जिसको भगवान की कृपा से शिव जी उसे धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में हमने 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में विष के बाद में गाय, उच्च से श्रवा घोड़ा, कौस्तुक मणि और परिजात वृक्ष और अप्सराएं। और उसके बाद में रमा माता लक्ष्मी प्रकट होती है। और किस प्रकार, ये बहुत बड़ी यहाँ पे शिक्षा है कि वो किसको समर्पित है। वो देखती है अरे जितने भी गंधर्व शिक्ष चारण जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, कोई भी दोषों से मुक्त नहीं है। एकमात्र विष्णु भगवान दोष से मुक्त है। और उसके गले में वरमाला पहना देती है। उसके बाद में हमने देखा कि और आगे उसके बाद बारूणी उत्पन्न होती, सब याद रख लेंगे। बारूणी उत्पन्न होती है माने शराब, और वो असुरों को दे दी जाती है। उसके बाद में भगवान धन्वंतरी हरि बोल अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। असुर उसको छीन लेते हैं, लेकिन असुर को प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं इसको लोक के अंदर ही है कि असुर स्वभाव से सर्पों के समान होते हैं, अतः उन्हें अमृत का हिस्सा नहीं देना चाहिए। ये दूध में ये तो सांप को दूध पिलाने के बराबर होगा। तब भगवान मोहिनी के रूप में जब प्रकट होते हैं, भगवान मोहिनी के रूप धारण करके आते हैं। देव असुर उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि तुम जैसा कहोगी, तुम जिस हिसाब से करोगी हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। उसके बाद में देवता और असुर एक लाइन में बैठ जाते हैं। यद्यपि असुरों के भी
समुद्र मंथन किया था, लेकिन उनको अमृत नहीं पिलाया जाता है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जब असुरों को अमृत नहीं मिलता है तो क्रोधित हो जाते हैं, और क्षीर सागर में देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा, इसके अंदर में इंद्र ने बलि महाराज के सारे अस्त्र शस्त्रों को खंड खंड कर देते हैं। तब बलि महाराज ने आसुरी माया का सहारा लिया, जिससे देवताओं के सैनिक खिन्न हो जाते हैं। तब तुरंत देवता लोग फिर भगवान का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और जैसे भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं एवं अपनी दिव्य शक्ति से असुरों की जो जादूगरी से उत्पन्न माया इनको नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। और फिर भगवान ने काल ने भी माली शुमाली माल्यवान जैसी असुरों को मार डालते हैं। ये युद्ध कंटिन्यू चलता है। अध्याय 11 में हम प्रवेश करते हैं। इंद्र द्वारा असुरों का संहार। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस पर भगवान श्री हरि की परम कृपा से सारे देवता पुनः असुरों को बुरी तरह मारने लगे। तब इंद्र बलि को कहता है कि हे बलि, अब तुम अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ इस युद्ध भूमि में ठहरने की तनिक चेष्टा मत करो। तब बलि का बहुत सुंदर उत्तर है, जिसको हम लोग, बलि भगवान का भक्त है, ये याद रखें। बलि भगवान का परम भक्त है। तब बलि कहता है, हे इंद्र, इस जगत में सारे लोग नित्य काल के वश में हैं, और वे अपने अपने कार्यों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, हार तथा मृत्यु प्राप्त करते हैं। अतः जो लोग इस वास्तविक सत्य से अवगत है, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए न हर्षित होते हैं न शोक करते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर चीज कहता है। अतः तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। तुम लोग केवल भौतिक विजय के लिए, स्वर्ग के लिए तुम लोग लालायित रहते हो, उसी में हर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहलाता, इसको विद्वान नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मनुष्य भौतिक दशाओं से विचलित प्रभावित नहीं होता, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। वह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर होता है। ये बहुत सुंदर बलि महाराज जो कहते हैं इंद्र को, हमें याद रखना, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। उसके बाद में हम परीक्षित महाराज तो सुखदेव साहब कहते हैं कि इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर चलाया, तो बलि महाराज अपने वायुयान से जमीन पर गिर जाते हैं। उस समय उनके जो वेल विशर शुभ चिंतक है जम्बासुर आते हैं, किंतु इंद्र, जम्बासुर, नमुची, बलता पाक जैसे सकते असुर देवता पर आक्रमण जब करते हैं, किंतु इंद्र ने जमकासुर, बल तथा पाक तीनों को तो मार देता है। किंतु इंद्र अपने उस वज्र से, कौन सा वज्र जिससे उसने वृत्तासुर को मारा था, वो नमुची को नहीं मार पाया। तो ये क्या कारण है, इसका अब आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम ततादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 11 श्लोक नंबर 33। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय, हम लोग शुरू करते हैं। तस्मात् इंद्र अभिभेत
सत्तो प्रतिहितो यतः किम इदम देव योगेन भूतम लोक विमोहनम। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस आते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी ऊंची देवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नमीचू को नहीं मार पा रहा। वो वज्र जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, जिसने वृत्तासुर का वध किया, क्या वो नमीचू को नहीं मार सका? तो इंद्र का वज्र अमोघ है। अमोघ का मतलब अच्युत है, हाँ? अतः जब उसने देखा कि वह नमूची को हानि पहुंचाए बिना लौट आया तो वह निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। येन मे पूर्वम अद्रीणाम पक्षेत प्रजा अत्यये कृतो निविस्ताम भारे पथ तत्रे पतताम विभु भुवि। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे, तो मैं अपने इस वश से उनके पंख काट लेता था। इतना शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें भगवान की कृपा, भगवान के परम भक्त की शक्ति उसकी हड्डियां से बना हुआ है। तपसारमयं त्वाष्ट्रम वृत्रो येन विपाटितः अन्य चापि बलोपेता सर्वास्त्रे अक्षत त्वचः। यद्यपि वृत्तासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था, तो भी इंद्र के वज्र से उसका काम तमाम कर दिया गया। निसंदेह वही नहीं, अपितु ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी इसी वज्र द्वारा मारे जा चुके थे, जिनकी खाल को अन्य सारे हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे। सो अयम प्रतिहतो वज्रो माया माया मुक्तो असुरे अल्पके नाहम तथा दधे दंडम ब्रह्म तेज अपि अकारणम। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावित हो गया है। अतः ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी वह मेरे लिए अब सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो चुका है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। तो ये इंद्र सोचता है कि ये क्या हो गया, इसमें कोई देखिए, भक्त जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती है, भगवान का ब्रज है, वज्र है, उस पर उसको विश्वास नहीं है। और यही चीज को वृत्तासुर ने कहा था, अरे तुझे अपनी गदा पर विश्वास है, भगवान के जिसमें शक्ति नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं है। तो देखिए ये बहुत है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी भगवान के प्रति भक्ति अडिग होती है, जरा भी भ्रमित नहीं होता। एक एक चीज को हम लोग याद करते जाएंगे। एक असुर होते हैं, एक देवता होते हैं, एक भगवान का परम जो भक्त होता है। जो भगवान का परम भक्त होता है वो देवता भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है, चंडाल में की योनि में भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। यहाँ पर बलि महाराज है, यहाँ पर वृत्तासुर है, ये भगवान के भक्त है। देवता, फर्क खाली क्या रहता है, देवता भगवान को मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रहते, समर्पित है, लेकिन असुर नहीं मानते। लेकिन बलि महाराज, और ये क्या है, असुर जन्म, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, वृत्तासुर, असुर परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनकी चेतना कृष्णमय है। तो भगवान की भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जहां। लेकिन इंद्र को देखे बोलता है नहीं, अब ये शक्तिशाली शक्तिहीन हो गया है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ये तुरंत उसके मन में आता है। इति शक्रम विषिदंतम आवाक अशरीरिणी नायम उसके अथो न आद्रे बदम बदम हरति दानव। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब दुखी इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था तो एक देह हरित वाणी ने आकाश से कहा, यह सुन, नमुची की शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नमुची को भी वरदान प्राप्त है। वो वरदान प्राप्त यह है कि वह कोई भी शुष्क, सूखा हुआ या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। तो कैसे विनष्ट किया जा सकता है, लिखा है, मैं अस्मे यत वरो दत्तो मृत्यु मृत्यु नेवा आर्द सुख शुष्कयो अतो अन्य चिंतनीयते उपाय भगवन रिपो। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र,
क्योंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतः उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। ताम देवीं गिराम करण्य मघवान सुसमाहित ध्यायन खेनन अता पश्चात उपायम उभयात्मकम। इस देवी वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा फेम, ऐसा साधन है जो न तो गीला होता है न शुष्क, न शुष्क न शुष्केन न चांद्रेण जहार नमुचे शिरः तम तुष्टवु मुनिगणा माल्ये च अवाकिरण विभुम। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने झाग के हथियार से नमूची का सिर काट लिया। यह झाग न तो सुस्त न आर्द्र। जब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे ढक दिया और संतुष्ट कर दिया। इस प्रसंग में सूत्री मंत्रों का कहना है, अपाम फेने नमुचे शिर इंदो अदारियत। इंद्र ने नमुची को जल के झाग से मार डाला, जो न तो सूखा होता है न गीला, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। गंधर्व मुख्य जगतु विश्वावसु परावसु देवदुंदभयो नेदु नर्तक्यो नृतु मुदा। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुंदुबिया बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। अन्य अपि एवं प्रतिद्वंदान वायु अग्नि वरुणादय सुदयाम आसु असुरान मृगान केसरी न यथा। वायु अग्नि वरुण आदि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। ब्रह्मा प्रेषितो देवान देव ऋषि नारद निप वारयाम आस विबुधान दृष्ट्वा दानव संक्षयम। हे राजा, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानों का पुण्य संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो देवताओं से युद्ध रुकवाने के लिए उनके समक्ष गए। श्री नारद वाच तो देवता ब्रह्मा जी नारद जी को भेजते हैं कि भैया ये अब युद्ध को बंद करवाओ। श्री नारद वाच भवद्भि अमृतम प्राप्तम नारायण भुज आश्रये श्रिया समेदिता सर्व उपार मत विग्रह। नारद मुनि का तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनके पास से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी के पास से तुम हर तरह के गौरवान्वित हुए हो, अतः अब यह लड़ाई बंद कर दो। कितनी सुंदर बात कहते हैं नारद जी कि तुम लोगों ने विजय प्राप्त की है, ऐसा नहीं कहा। भगवान नारायण की कृपा से उनकी भुजाओं द्वारा तुम सुरक्षित हो बोल के तुम लोग ये कार्य कर पाए, असुरों पर तुम लोग विजय प्राप्त कर पाए, क्योंकि तुम भगवान को शरणागत हो। भगवान श्री शुकवाच संयम्य मन्यु संरंभम मानयन्तो मुने वचः उपगीयताम अनुचरे ययु सर्वे त्रिविष्टपम। से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने न्यायों द्वारा प्रशंसित होकर सब लोग को लौट गए। ये देखिए देवताओं में गुण होते हैं कि नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा, तुरंत उनकी बात को मान जाते हैं, लेकिन असुर इस बात को नहीं मानते हैं। ये अवशिष्टा रणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिम विपन्नम आदाय अस्तम गिरिम उपागमन। युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे वे सब नारद मुनि के आदेश पर बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्त गिरी ले गए। माने जो बचे हुए असुर थे वो बलि महाराज जो घायल थे उनको उठा कर करके अस्तगिरी ले जाते हैं। तत्र विनष्टावयवान विद्यमान शिरोधरान उष्णा जीवमा आशा संजीवन्या स्वविद्या।
उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। पहले भी हमने पढ़ा शुक्राचार्य ने कैसे असुरों को उन्होंने पुनः जीवन दान दिया। बलिश्चोसन सा स्पृष्ट प्रत्यापन्नो इंद्र स्मृति पराजितो अपि नाखिध्यत लोक तत्व विचक्षण। बलि महाराज सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई, तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए। इसे पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। जय पराजय से वो मुक्त है। यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज को यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहा गया। बहुत सुंदर चीज है। यद्यपि वे हार गए थे, किंतु उन्हें कोई खेद न था, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटित हो सकता। भक्त होने के कारण उन्होंने बिना संताप की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा, कर्मणे माधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना पर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस पर श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार शीर्षक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य बहुत सुंदर है। ये लास्ट श्लोक में कि वो भगवान का भक्त है, वो उससे मालूम है। अर्थात किस जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा भौतिक जगत के उतार चढ़ाव से वो क्या इंडिफरेंट रहता है, उसमें कोई उसका असर नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि सदैव भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। अब हम लोग अध्याय 12 में प्रवेश करते हैं। मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। इस अध्याय में वर्णन हुआ कि किस तरह भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार को देखकर शिव जी मोहित हो गए और किस तरह फिर उन्हें होश आया। जब शिव जी ने आकर्षक से मोहिनी रूपी भगवान हरि की लीलाओं के विषय में सुना, तो वे अपने बैल पर सवार होकर भगवान को देखने चल पड़े। हरि बोल। वे अपनी पत्नी उमा तथा अपने सेवक भूतगणों के साथ भगवान के चरण कमलों के पास जा पहुंचे। उन्होंने सर्वव्यापी विराट रूप, सृष्टि का परम नियंता, परमात्मा, सबों के आश्रय, सर्व कारण भगवान को नमस्कार किया। इस पर उन्होंने भगवान का सही वर्णन करते हुए उनकी स्तुति, भगवान का सही वर्णन करते हुए स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। भगवान अपने भक्तों पर बड़े दयालु होते हैं, अतः अपने भक्त शिव जी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने आप को एक अत्यंत सुंदर एवं मोहक स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस रूप को देखकर शिव जी भी मोहित हो गए। बाद में भगवत कृपा से वे अपने को नियंत्रित कर सके। भगवान की कृपा से याद रखेंगे, नियंत्रित कर सके। इससे यह प्रतिष्ठित होता है कि जगत में भगवान की माया शक्ति से हर व्यक्ति स्त्री के रूप में मोहित होता है, किंतु पुनः भगवत कृपा से वह माया के प्रभाव को जीत सकता है। एकमात्र भगवान की कृपा से वह माया के प्रभाव को जीत सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च भक्त शिव जी से प्रकट होता है। देखिए, भगवान के सर्वोच्च भक्त है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, माया के कुप्रभाव से हम लोग बच नहीं सकते। पहले तो वे मोहित हो गए, किंतु बाद में भगवत कृपा से उन्होंने अपने को रोका। यह घोषित किया जाता है कि केवल शुद्ध भक्ति अपने आप को माया के आकर्षक स्वरूप से दूर रख सकता है। हरि बोल। अन्यथा एक बार जीव माया के बाह्य स्वरूप के द्वारा बंदी हुआ नहीं कि वह उससे कभी छूट नहीं पाता। जब भगवान ने शिव जी पर कृपा की तो उन्होंने अपनी पत्नी भवानी तथा अपने साथी प्रेतों सहित भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने धाम को चले गए। सुखदेव गोस्वामी जी इस अध्याय की समाप्ति उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन एवं इस घोषणा के साथ करते हैं कि मनुष्य नवदा भक्ति द्वारा भगवान की महिमा का गायन कर सकता है, जिसका शुभारंभ श्रवण कीर्तन से शुरू होता है। तो श्रवण सबसे फर्स्ट स्टेज है। तो हमें श्रवण करना है भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण। श्री वादरायण वाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृषध्वजो निसंयोदम योषित रूपेण दानवान
मोहित्वा सुरगणां हरि सोमम अपाययत्। भृशमारुह्य गिरीशः सर्वभूतगणैर्वृतः सर्वदेव्या ययो द्रष्टुम यत्रास्ते मधुसूदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पीने के लिए सक्षम बनाया। हरि बोल। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी उस समय इस लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। तो समुद्र मंथन लीला में शिव भगवान नहीं थे। वो भी जो उन्होंने विष पिया था, देवता भगवान के संग शिव के पास गए थे, तब भगवान ने शिव विष को ग्रहण किया था। अब सभा जितो भगवता सादर सोमया भव सु सुपविष्ट उपाचेदम प्रति पूज्य समयन हरिम। भगवान ने शिवजी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। हरि बोल। और ठीक से बैठ जाने पर शिवजी ने भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। श्री महादेव वाच है। अब वो भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करे, इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना। श्री महादेव वाच है, देव देव जगत व्यापिन जगदीश जगन्मय सर्वेशाम अपि भावानाम त्वमात्मा हेतुरीश्वर। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण है। आप भौतिक नहीं है। निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है। अतः आप परमेश्वर है, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक है। आप केवल ईश्वर नहीं, परमेश्वर है। सभी ईश्वरों के आप परम है, नेता हैं। और आपकी जो आप भौतिक नहीं है। माने कितनी सुंदर भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में यहाँ शिव जी कह रहे हैं। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर सत्वगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। शिव जी तमोगुण अवतार है, ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार है। और सत्वगुण का काम होता है पालन का काम। पालन का काम सबसे टफ होता है। किंतु यद्यपि विष्णु जी इन्हीं में से एक है, वे उसी कोटि के नहीं है। भगवान विष्णु देव देव अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख है। चूंकि शिव जी इसी भौतिक जगत में है, अतः भगवान विष्णु की शक्ति में शिव जी सम्मिलित है। इसलिए विष्णु जगत व्यापी या सर्वव्यापी कहलाते हैं। शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं। अतः लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ है, किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ ब्रह्मांड के स्वामी। जस्ट बीच में बोल रहा हूँ, शिव जी परम वैष्णव भगवान शिव के समर्पित होना चाहिए। लेकिन कई लोग शिव जी कहते हैं कि वो परम ईश्वर है। तो ये वाला श्लोक हमें दिखा देना चाहिए। और किस प्रकार शिव जी स्वयं भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाएंगे तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। जिसका था ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिव जी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगत जगन्मय कहकर संबोधित करते, जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर के भी भगवान विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन है। हरि बोल। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी है, फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, माया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सचराचर। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण या विष्णु है। जितने भी वस्तु ईश्वर परम कृष्ण, भगवान तो कृष्ण या विष्णु है। जितने भी वस्तुओं का अस्तित्व है, वे भगवान विष्णु के ही कारण उचित क्रम में कार्यशील है। अंडानस्त परमाणु चयांतरन चयन अंतरस्थम। यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील। हरि बोल। ये ब्रह्म संहिता का समय मिलेगा तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्यता के बारे में इसमें बताया। आद्यंतावश्य यत मध्यम इदम अन्यत अहम वही यतो व्ययस्य नो एतानि तत् सत्यम ब्रह्मचित भवान।
हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि पालन तथा सभी कुछ आपसे, हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। किंतु आप परम सत्य परमात्मा पर ब्रह्म है, अतः जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। यतो वा इमामी भूतानि जयन्ते, वैदिक मंत्रों के साथ प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। भगवद गीता में सब भगवान कहता है, भूमि आपो अंधो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्याहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां बनाते हैं। दूसरे शब्दों में दृश्य जगत के अवयव भी भगवान की शक्ति से बने, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता क्योंकि सारे अवयव उनसे प्राप्त होते हैं अतः वे अब पूर्ण नहीं रहे। नहीं, भगवान से कुछ जो कुछ भी निकलता है, लेकिन भगवान अच्युत है, उनमें भी कोई चेंज नहीं आता, उनमें कोई कमी नहीं होती है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। चूंकि वे पूर्ण इकाई अतः भले उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां क्यों न उद्भूत हो, वे पूर्ण बने रहते हैं, इससे भगवान अव्यय कहलाते हैं। जब तक हम परम सत्य को अचिंत भेदाभेद नहीं मान लेते, तब तक हमें परम सत्य की स्पष्ट धारणा नहीं होती। भगवान हर वस्तु के मूल है, हम आदि ही दीवाना, ये समस्त देवताओं के मूल कारण है। हम सर्वस्व प्रभ है, उन्हीं से हर वस्तु उद्बुद्ध होती है। गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, चतुश्लोक की गीता का पहला, अहम सर्वस्व प्रभु। सभी दशाओं में हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारणा करें, वह वास्तव में भगवान है। उनके लिए यह मेरा है तथा यह किसी अन्य का है, में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे सब कुछ है, इसलिए वे अव्यय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परिवर्तन रहित तथा न समाप्त होने वाला। हरि बोल। क्योंकि भगवान अव्यय है अतः वे परम सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रूथ। तवेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिषः विसृज्यतो विसृज्यो भयतः संगः मुनयः समुपाश्यते। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिवन जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक है तथा इंद्रिय तृप्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, वे आपके चरणों की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट सर। भगवान शिव कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य पहले जानना है। जो जीवन के परम पाने इच्छुक है, सबसे पहले कंडीशन उसकी ये है कि उसको अपनी जो इंद्रियां है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में न लगा करके भगवान की सेवा में लगाना होगा। जब मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूं और इससे संबंधित हर वस्तु मेरी है, तो वह भौतिक जगत में होता। हरि बोल। अतो गृह क्षेत्र सुप्त विजय जनस्य मोह अयम अहम ममेति, यह भौतिक जगत का लक्षण है। भौतिकतावादी जीवन की धारणा होने पर मनुष्य क्या क्या करता है? मनुष्य सोचता है कि वह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा प्रांत है। किंतु जो लोग मुनि है, मुने हैं, साधु हैं, अर्थात जो नारद मुनि के पद अनुगमन करने वाले संत पुरुष है, वे बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अन अभिलाषित असून ज्ञान कर्मादि अनावृतम। चाहे वह जीवन, चाहे यह जीवन हो या अगला जीवन, ऐसे संत भक्तों की एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। वे इतने महान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं सताती। वे भौतिक इच्छा के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण श्रेयस कामा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें धर्म, अर्थ या काम से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे लोगों की एकमात्र चिंता मोक्ष है, या मोक्ष ब्रह्म से होना नहीं है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कभी मोक्ष की बात करते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा देखिए कि जब भी मैं मोक्ष की बात करते हैं तो विमुक्ष की बात करते हैं, इस मोक्ष की नहीं जो कि ज्ञानी लोग या ब्रह्म ज्योति में तदाकार होना है, नहीं, उसकी बात नहीं है। यह मोक्ष ब्रह्म से तदाकार होना नहीं है, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। चेतन महाप्रभु ने बताया कि वास्तविक मोक्ष करता है भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना। हरि बोल। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उपदेश देते हुए इस तथ्य को स्पष्ट रूप में बताया था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के मुक्ति पद शब्द को शुद्ध करना चाहते थे, किंतु चेतन उन्हें बताया
कि इस भागवत के किसी भी शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि मुक्ति पद भगवान विष्णु के चरणों का सूचक है, जो मुक्ति के दाता है और इसलिए मुकुंद कहलाते हैं। शुद्ध भक्त को भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, वह धर्म अर्थ या काम के लिए चिंतित नहीं रहता, वह एकमात्र भगवान के चरणों की सेवा करने में रुचि रखता है। तो ये हम लोग जब चेतन चेतावनी पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर है। जब चेतन महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम प्रभु भक्त बन जाते हैं तो वो भागवतम का आश्रय लेते हैं और श्लोक पढ़ते हैं, अरे इसमें तो मुक्ति पदे लिखा है। और भगवान ने, चेतन बाबू ने समझाया था, मुक्ति तो क्या है, वो भुक्ति मुक्ति सब तो पिशाचिनी है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं मुक्ति तो नरक के समान है, स्वर्गलोक में जाना माया जाल है। तब भगवान कहते हैं, हे सार्वभौम, भागवतम में जो लिखा है ना, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा ही नहीं है, उस मुक्ति के बारे में लिखा ही नहीं है। यहाँ जो मुक्ति वर्ड है, इसका मतलब है भक्ति पदे। सार्वभौम प्रभु ने क्या, सार्वभौम ने क्या किया था, काट करके मुक्ति पदे को भक्ति पदे कर दिया था। अरे बोला, अरे भाई यहाँ पे मुक्ति का मतलब ही भक्ति है, तुमको अलग से चेंज करने की दरकार नहीं है। ये बहुत सुंदर है। तम ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनंद मात्रम अविकारम अनन्यत अनन्यत अन्यत विव विव विश्वस्य हेतु उदय स्थित संयमानम आत्मेश्वर च तत् अपेक्षतया अनपेक्ष। हे प्रभु, आप पर ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण है। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित है। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण है। अतः आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न है, क्योंकि इस सृष्टि के सारे कार्य तथा कारण पृथक पृथक। आप सृष्टि पालन तथा संहार के मूल कारण हैं और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सदा स्वतंत्र। हरि बोल। बहुत सुंदर भगवान के कार्य और कारण। जो चीज से कारण हम कार्य करते हैं, उससे जो चीज उत्पन्न होती है वो कारण माने कार्य हो जाता है। जैसे मट्टी, मट्टी से घड़ा बनता है, तो उसका कारण कौन है, कार्य तो क्या हो गया, घड़ा। लेकिन कारण कौन क्या हो गया, कुम्हार। कुम्हार कुम्हार उसको मट्टी से वो बनाता है। तो कार्य कारण यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है कि सब कुछ आप है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न मतस्तानि सर्वभूतानि न चाह तेषु अवस्थित। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सारे जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। इससे अचिंत भेदाभेद अर्थात एक साथ एकत्व तथा भिन्नता दर्शन की व्याख्या हो जाती है। प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म है, फिर भी परम पुरुष हर वस्तु से पृथक स्थित है। निसंदेह अचिंत भेदाभेद, जब भी ऐसा कंफ्यूजन है, याद रखना, सूर्य की किरणें, शक्तिमान और शक्ति, तो शक्तिमान कृष्ण है। निसंदेह हर भौतिक वस्तु से पृथक स्थित होने का वे परम ब्रह्म, परम कारण, परम नियंता, ईश्वर परम की सच्चिदानंद भगवान परम कारण है और उनके स्वरूप प्रकृति के भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। भौतिक जगत भी है, जो कुछ भी है भगवान की शक्ति का प्राकट है, भगवान की शक्ति से। और ये भौतिक जगत माया अध्यक्ष चराचरम, भगवान कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, सिंपल चीज, केवल कृष्ण स्वतंत्र स्वराट है। भक्त प्रार्थना करता है, जिस तरह आपका भक्त समस्त इच्छाओं से पूर्णता रहित है, उसी प्रकार आप भी इच्छाओं से पूर्णता मुक्त है। आप पूर्ण स्वतंत्र है। यद्यपि सारे जीव आपकी सेवा में लगे रहता है, किंतु आप किसी भी सेवा पर आश्रित नहीं है। यद्यपि यह संसार पूरी तरह से आपके द्वारा सृजित है, किंतु सब कुछ आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च, स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आप ही से उत्पन्न है। स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता, किंतु आप अपने सेवकों द्वारा की गई सेवा पर आश्रित न रहते हुए स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं।
सारे जीव अपनी मुक्ति के लिए आपकी कृपा पर आश्रित रहते हैं, किंतु जब आप उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं तो आप किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते। हरि वो निसंदेह अपने अहेतु की कृपा से आप किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। जिन्हें आपकी कृपा प्राप्त होती है वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धि पद को प्राप्त करने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। फिर भी कठोर तपस्या किए बिना ही आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। फिर भी कठोर तपस्या किए बिना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की भक्ति के लिए हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ध्यानी नहीं बनना है, हमें यम यम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब कुछ नहीं करना है। केवल सरल विधि है इस कलयुग की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये बार बार हम लोग सिंपली पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उसको पकड़ लेना है। अरे भगवान जो भक्त होता है तुरंत पकड़ लेता है। लिखते हैं भगवान बिना ही कोई कठोर तपस्या किए बिना, ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। भक्ति को अहेतु की होना चाहिए और अवरोधों से मुक्त अहेतु की हिता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। यही निराशीष पद है, अर्थात सभी प्रकार के फलों की आशा से मुक्ति। शुद्ध भक्त निरंतर आपकी प्रेमा भक्ति करता है, किंतु आप उसकी सेवा पर आश्रित न रहकर किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। हरि बोल। एकस्त्वमेव सत्य असत्य यथा द्वयम च सर्व स्वर्णम कृता अकृतम इव ही न वस्तु भेदः वस्तु भेदः अज्ञानतः त्वयि जने विहितो विकल्पो यस्मात् गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। हे प्रभु आप अकेले ही कार्य तथा कारण है, आप भी कार्य है और कारण है। अतः आप दो प्रतीत होते हुए भी परम एक है। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक है। अज्ञानवश ही लोग अंतर यथा द्वैत करते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं और चूंकि समग्र ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना नहीं रह सकता, अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिलता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं, जगत टेम्परेरी है, मिथ्या नहीं। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव भगवान की तत्सत्ता शक्ति के स्वरूप हैं और जीवों के विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम है। इस प्रकार शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, किंतु इन दोनों का उद्गम एक ही भगवान। हरि बोल। हम भगवान के अंश हैं। आत्मा नंबर 1 ममेवान से जीव लोग जीव होता, और दूसरा ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से, मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी अग्नि जल। कितना सुंदर बात कहते हैं, दोनों चीज भगवान से ही प्रकट है, अर्थात इसके स्रोत भगवान ही है। हमारा ये भौतिक शरीर भी भगवान से ही, क्योंकि अव्यय जो है भगवान ही देते हैं। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते, भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा अपरेयम इतम त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवता महाभाव यत इदम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तब मिथ्यांकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं, किंतु हे अर्जुन इस कनिष्ठ पक्ष से अधिक मेरी एक और शेष शक्ति है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा ब्रह्मांड को धारण करने वाले जीवों से बनती है। ये बहुत ही सारे जीव हैं, मेरे अंश हैं, ये आध्यात्मिक है। और ये जो शरीर है, ये जो 8 तत्वों से बना हुआ है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म है, ये सब क्या है, मेरी ही शक्तियां है। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। पदार्थ जो अभी हमने पढ़ा पृथ्वी अग्नि जल वायु का, और जीव जो आत्मा शाश्वत है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है। हरि बोल। और चूंकि भौतिक तथा तटस्था दोनों शक्तियां परम शक्तिमान भगवान की शक्ति है, अतः अंततः भगवान ही सर्वे सर्वा है। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है, एक जो साँचे में नहीं ढाला गया और दूसरा जो साँचे में ढाला
ढाला जाकर विविध आभूषणों से परिणत कर दिया। सोने का कुंडल तथा खान से न सोना केवल कार्य कारण रूप में भिन्न, अन्यथा वे एक है। कार्य क्या है? सोना आभूषण बन गया। कारण क्या है? जो भी ज्वेलर है उसको बनाता है। तो भगवान ही ये सब कुछ है। कारण और कार्य दोनों है। भगवान के कार्य से जो चीज बनती है वो कार्य तो भगवान ही है। वेदांत सूत्र में वर्णन हुआ कि ब्रह्म हर एक वस्तु का कारण है। जन्मांतर से श्रियता है। प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उससे उद्भूत होते हैं। इसलिए उनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मायावादियों द्वारा ब्रह्म तथा माया का अंतर मात्र उनके अज्ञान के कारण है। भागवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद वीर राघव आचार्य ने वैष्णव दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया। दृश्य जगत को सत्य तथा असत और चित्त तथा अचित बताया गया। पदार्थ अचित है और जीव चित्त है, लेकिन उनका उद्गम भगवान है, जिनमें पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह दृश्य जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान तरह, यह दृश्य जगत भी भगवान है, यद्यपि वह उनसे भिन्न प्रतीत होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माने सिंपल चीज है, कहते हैं जो कुछ भी भगवान से निकला है, भगवान पर आश्रित है, तो वो भगवान ही तो हुआ। और सिंपल चीज कहते हैं, सूर्य की रोशनी, तो रोशनी क्या सूर्य नहीं है? सूर्य से ही तो निकलती है। अर्थात जो चीज शक्तिमान पर निर्भर करता है, सारी शक्ति, तो कैसे कह सकते हैं उसमें कोई भेद है? और सिंपली इसको और संक्षेप में हम लोग बोल देंगे, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। बस सिंपल चीज। मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित है। यह विश्व मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अतः यद्यपि कोई यह कहे कि भगवान इस जगत से भिन्न है, किंतु वास्तव में मैं भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं मया तत् इदम सर्वम, मैं अपने निराकार रूप में विश्व भर में फैला हुआ हूँ। अतः यह विश्व, माने निराकार रूप में सबको समझ में आ गया ना, अपनी शक्ति के रूप में मैं फैला हुआ हूँ। मेरे का साकार रूप नहीं है, लेकिन मेरी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। बिना शक्ति के ये जितने आकाश में तारे, चंद्रमा सारे देखिए, कौन इसको पकड़ के रखा हुआ है? वह भगवान की शक्ति पकड़ के रुकी है। कोई सपोर्ट है क्या? तो भगवान बोलते वो जो शक्ति के रूप में मैं, आप समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसा ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की शक्ति इसके पीछे है। इतने सुंदर फूल फल, हमें समय पर बरसात मिलती है, सारा भोजन मिलता है, सारे अन्न मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, सारी ऋतुएं मिलती है। इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। इसको कहते हैं अव्यक्त रूप में, अप्रकट रूप में, निराकार रूप में। अतएव यह विश्व उनसे भिन्न नहीं, अंतर केवल नामों का है। उदाहरण चाहे हम सोने के कुंडल की, कंगन की या हार की बात करें, अंतर्गत वे सभी सोना है। हरि बोल। उसी पर पदार्थ तथा आत्मा के सभी विविध स्वरूप भगवान में अंततः एक हो जाता है। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म, यह वैदिक उक्ति है। एकत्व का कारण यह है कि सभी वस्तुएं परम ब्रह्म से उद्भूत है। पहले उदाहरण दिया जा चुका कि सोने के कुंड तथा सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैशेषिक चिंतन अपनी मायावादी विचारधारा के कारण अंतर उत्पन्न करते हुए कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परम सत्य वास्तविक है और यह जगत मिथ्या है। किंतु जगत को मिथ्या क्यों माना जाए? जगत तो ब्रह्म का तेज है, तो जगत भी सत्य है लेकिन अनित्य है। इतना ही बोल सकते, सत्य है लेकिन अनित्य है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, लेकिन असत्य नहीं है, जैसा कि मायावादी कहते हैं। मायावादी क्या बोलते हैं? अरे देखो, ये जो माया का प्रभाव के चलते ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, जब इनके ऊपर जब माया का पर्दा हट जाएगा तो ये सारी चीजें अप्रकट हो जाएगी और जाकर के उसी अप्रकट में मिल जाएगी, शून्य में मिल जाएगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अतः वैष्णव जन जगत को मिथ्या नहीं मानते, वे परमेश्वर संबंधी हर वस्तु को सत्य मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। अनासक्त विषयान यथा अहम उपयुंजित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। तो युक्त वैरागी का ये श्लोक है, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में फल्गु वैरागी प्रापन्न किंचतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुतः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते।
भगवान की सेवा के लिए वस्तुएं स्वीकार की जानी चाहिए, न कि निजी इंगित की। यदि कोई अनासक्त भाव से तथा कृष्ण से संबंधित होने के कारण कोई वस्तु स्वीकार करता है, उसका त्याग युक्त वैराग्यम कहलाता है। बहुत सुंदर है। भगवान की सेवा करने में जो कुछ भी अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे भौतिक वस्तु समझकर ठुकराना नहीं चाहते। ये है युक्त वैरागी का लक्षण। बहुत ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, भक्ति साहब में सिंधु, हमको पूरा इसको करना है। तो सबको समझ में आ गया ना, युक्त बैरागी और फलगी बैरागी। युक्त बैरागी का मतलब सिंपल चीज है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, स्वयं हम भगवान चीज, हम, हमारा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सारी भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो सारी किस चीज के लिए? केवल भगवान की सेवा के। और इसके विपरीत यदि हम अपने इंद्रिय तृप्ति में इसमें लगा देते हैं तो वो बंधन का कारण हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम सब भौतिक कार्य करें, सब कुछ करें, तो भी हम लोग वैरागी कहलाएंगे, युक्त वैरागी कहलाएंगे, हम सन्यासी कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके विपरीत जो ज्ञानी सोचता, अरे ये तो सारी भौतिक चीजें हैं, इसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, मैं इसके प्रति आसक्त हो जाऊंगा। ये तब बात आती है, अरे मूर्ख, जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सब सोचते हैं। अगर भगवान की चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फल्गु बैरागी ऐसा करते हैं, ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, नहीं, भौतिक जगत में कोई कार्य नहीं करना है, किसी के प्रति बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, खाली चिंतन में लगे रहते हैं, डरते रहते हैं कि भौतिक जगत से मैं आसक्त न हो जाऊं। इस जगत को मिथ्या समझकर त्यागना नहीं चाहिए। यह जगत सत्य है और सत्य की अनुभूति तब होती है जब प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी फूल को स्वीकार करते हैं तो वह भौतिक होता है, हरि बोल। किंतु जब भक्त उसी फूल को भगवान पर चढ़ाता है तो वह आध्यात्मिक होता है, हरि बोल। हम जो भी ये साउंड सिस्टम कुछ भी यूज कर रहे हैं, ये कलम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए। अपने लिए पकाया गया भोजन भौतिक है, किंतु भगवान के लिए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक प्रसाद होता है। अतः हर वस्तु आध्यात्मिक है, कंडीशन यही है यदि वो भगवान की सेवा में लगाया जाए। किंतु जो लोग वास्तविक ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं है, वे प्रकृति के 3 गुण की पारस्परिक क्रिया के कारण वस्तु वस्तु में भेद मानते हैं। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है, किंतु 7 रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का भाव है, वे दोनों सूर्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना ऐसा अंतर नहीं रह सकता। भले ही विभिन्न दशाओं के कारण जिसके विविध नाम हो, किंतु वे सब सूर्य। अतएव पुराणों का कथन है, एक देहते स्थित स्यागने ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्म शक्ति तथा इदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश अग्नि के एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर फैलता है, उसे पर ब्रह्म की शक्तियां इन सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हरि बोल। भौतिक दृष्टि से हम सूर्य प्रकाश को विभिन्न नामों तथा कार्य के साथ फैलते अनुभव कर सकते, किंतु अंततः सूर्य एक है। उसी प्रकार सर्व खल इदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म का विस्तार है। अतएव परम ब्रह्म सर्वस्व है और वे भेद रहित है। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये लास्ट लाइन, भगवान से पृथक किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यही परम सत्य है कि भगवान ही परम है, सब कुछ भगवान के अंदर निहित है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये शिव जी इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो 3 चीज हम लोग यहाँ पर करते, देखिए देवताओं के बारे में भी सोच लीजिए। हम लोग सोचते हैं देवता के प्रति, वे भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहते हैं, बार बार भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किस चीज के लिए? कि देखो असुर ने मेरा राज्य छीन लिया, हम लोग तकलीफ पा रहे हैं। और असुर लोग तो, और असुर लोग क्या, वो भी भौतिकता में ग्रस्त रहते हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ? वो भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, वो अपने को सब कुछ मानते हैं कि मुझसे ही सब कुछ है, जैसे हिरण्यकशिपु था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन देवता को समझ है कि हमें वो शक्ति नहीं है, कृष्ण की हमें कृपा चाहिए, ये फर्क पड़ता है। लेकिन भक्त क्या है, इन ऊपर है, भक्त को न ये भौतिक चीज चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए उसको, वो तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए उसको। वो भगवान की भक्ति पर ही पूरा आश्रित रहता है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो भगवान की चीज को समझकर अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। देवता भगवान को मानते हैं लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लालायित रहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति भी वो कभी भी लालायित नहीं होता, इसलिए उसको युक्त बैरागी कहते हैं। वो युक्त भक्त युक्त बैरागी होता है। तो हमें युक्त बैरागी बनना है, भक्त यही चाहता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो एक एक चीज हमको समझ में पूरा आ रहा है। आज हमने 4 चीज पढ़ा, ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा, जो शिव जी बताते हैं कि भगवान ही एकमात्र शक्तिमान है और बाकी सब शक्तियां, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी चीज का नाम ले लीजिए, बिना शक्तिमान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ये चीज हमको क्लियर समझ, इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद। ये हो गया ईश्वर तत्व। जीव तत्व क्या है? हम भगवान के अंश है और भगवान पर आश्रित है। भौतिक जगत है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। तो ये जीव हो या ये भौतिक जगत की जो भी चीज हो, ये सारी चीज किसके लिए है? ये भगवान की सेवा में यदि इसको लगा देंगे तो भौतिक जगत में रहते हुए भी हम लोग कभी भी इसके प्रति आसक्त बंधेंगे नहीं, स्वतंत्र बने। स्वतंत्र का मतलब है कि हम लोग कभी भी दुखी नहीं, अपने मन को दुख में नहीं समझेंगे, अरे आज ये ऐसा हो गया, आज ऐसा ही होगा, नहीं। क्योंकि जो भगवान को समर्पित होता है, भगवान जानते हैं मेरे भक्त के संग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और भगवान यदि कष्ट भी देते हैं भक्त को, भक्त की बात कह रहा हूँ, तो ये समझना चाहिए इसमें भगवान की कृपा है इसके पीछे। हम तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते हैं, लेकिन भगवान को मालूम है कि मैं भक्त को ये दवा दे रहा हूँ, कड़वी दवा है, लेकिन बाद में इसको लाभदायी है। ये यदि विश्वास रहता है तो वो दुख दुख का महसूस नहीं होगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्युत अजय, धन्यवाद माता। अच्युत अजय दास बाबू, कुछ हाँ प्रभु कुछ अनाउंसमेंट तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। जी। बस ठीक है, बस सब भक्त लोग हैं। एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि 17 तारीख बगल में आ रही है। कल भी प्रेम चैतन्य प्रभु का रिमाइंडर आया हमारे सीडीसी व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो डिटेल मांगी गई थी सब सर्वेंट लीडर से, रिक्वेस्ट है मेरी कि 6 तारीख था तो आज कल में जरूर दे देंगे सबको। तो रिपीट कर दूं क्या क्या है कि प्रत्येक हमारे लीडर के ग्रुप में श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, अच्युत दादा, संतोष माता जी, अर्चना माता जी, मोहन को, सब लोग क्या है उनके ग्रुप में नंबर ऑफ डिवोटीज कितने हैं, कितने शेल्टर ले रखे हैं, शेल्टर में किसी ने ब्राह्मण दीक्षा ले रखी है, किसी ने हरिनाम दीक्षा ले रखी है, कोई तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कितना जप करते हैं। ये हो गया उनकी साधना से रिलेटेड। और उसके बाद सेवा से रिलेटेड, मंदिर में क्या क्या सेवा करते हैं, डोनेशन कौन कितना दे रहा है, टोटल अलग अलग फेस्टिवल्स में वगैरह है। तो जितना भी दे सकता है तो मेरे को बहुत हेल्पफुल होगा, उसको फिर हम कंसोलिडेटेड मैं कर लूंगा। तो प्लीज जरूर दे दीजिए 1-2 दिन में। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, आज मैं कोशिश करता हूँ देने का। हाँ प्रभु प्लीज थोड़ा देंगे तो क्या उसको वो माने कंसोलिडेट करने में, कंपाइल करने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। जय कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, थोड़ा ठीक मेरा है। बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ा बाजार अच्छा वजार। कोई बात, तो आप 1-2 चेष्टा करके थोड़ा हाँ, सा समय मैं निकाल के रविवार तक करूँ प्रभु जी, हो जाएगा? रविवार ठीक है, रविवार तक करके दीजिए। तो आज तो बुधवार, ठीक है, रविवार तक जरूर करके दे दीजिए। हाँ ठीक है ना? लेकिन मैं श्री संगीता राधा देवी से माता जी का देखता हूँ, वो फटाक उनका रेडी रहता है, वो फटाक करके भेज देती है। हाँ, आज एक्चुअली में हम पहले सुने नहीं थे भेजने का, आज ही सुने हैं। अच्छा इस चलो दिन कोई रेगुलर नहीं थे तो इसमें मैं प्लीज जरूर से। और दूसरा 17 तारीख को नोट करके रखिएगा, ये साल में एक बार मीटिंग होती है, उसके अंदर प्रभु जी में 17 को भी मैं नहीं आ पाऊंगी, उस दिन पूजा घर पे ही आएगी, उसी दिन आएगी, तो मैं नहीं आ पाऊंगी प्रभु जी। अच्छा आप नहीं आ पाएंगे तो चलिए हाँ आपके प्रभु जी। बिहाफ में फिर अब मैं रिप्रेजेंट कर दूं। बाकी सब आ जाएंगे, सब लीडर्स आ जाएंगे। वो हम भी नहीं आ पाएंगे, हम 16 को जा रहे हैं जयपुर शादी में। माता जी आपका तो बहुत जरूरी है। अच्छा हम तो क्या फिर करें, तो फिर जाना सबको हम लोग और मैं और अजय अच्युत अजय दास प्रभु फिर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप डिटेल सब भेज दीजिए, फिर आपके ब्याह में हम लोग यदि कोई कमेंट है तो हम लोग वहां पर दे देंगे। ठीक है ना? फिर ठीक है। अग्रवाल प्रभु है, मोहन प्रभु है, सब है, बाकी सब अर्चना माता जी है, सब आएंगे जरूर। ठीक है, आप उनको बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे प्रभु। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल हम्म। से।